नमस्कार जी, स्वागत है सबका। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और दिन भर की खबरें लेकर, खासतौर से हिमाचल की खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। वशिष्ठ कौल, सबसे पहले जुड़ने के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे? विपिन अत्री जी, वशिष्ठ कौल, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? ब्रजमोहन भारद्वाज जी, नमस्ते। अभि शर्मा, संजीव राणा जी, आपका भी स्वागत है। राजेश नगोत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। विपिन अत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? अभय सिंह खालसा जी, इंजीनियर राजेश धीमान जी, कुमारी सोनू जी, गुड इवनिंग। अनिल कुमार अनिल जी, संजीव राणा जी, योगेश शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, रवि कुमार जी, अंकी पंडित जी नमस्ते, संजीव राणा जी नमस्ते, नरेंद्र ठाकुर जी, राजपूत दिवाकर चंदेल जी, साहिल कुमार जी, पवन शर्मा जी, यशपाल राव जी, वीरू ठाकुर जी नमस्कार, हंसराज चौहान जी, नवांग शेरिंग, हाउ आर यू? राजपूत दिवाकर चंदेल जी नमस्ते, विपिन शर्मा जी, शशिपाल सिंह सेमरी जी, हेमंत शर्मा जी, देसराज जी, अतुल राजपूत जी, दिनेश कुमार जी, साहिल कुमार जी, शिवाली शर्मा जी। सबसे मेरा आग्रह भी रहेगा, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि एकदम से सारे लोग जुड़ जाएं। जितेंद्र कुमार जी, रमेश चंदेल जी, राहुल जी, राज ठाकुर जी, राकेश कटोच जी, रवि धीमान जी, नवीन शर्मा जी, सोम कृष्ण जी, अंजना ठाकुर जी, युवराज कपिल जी, दीपक चौहान जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, गीता देवी जी, अरुण मसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़ते हैं तो हमारा दिल जो है प्रफुल्लित हो जाता है और हमको भी हौसला मिलता है। हम भी पूरा दिन जो है इसी चिंता में रहते हैं कि कोई खबर ऐसी ना छूट जाए जो आपके काम की हो और हमसे छूट जाए, इसलिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। आज जो मुख्य रूप से बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर में कोविड के केसेस के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज 3000 से अधिक केसेस आए। टू बी वेरी फ्रैंक, 3204 अब तक मैं गिन चुका हूं और अभी कुछ और केसेस का जो डाटा है वो बाइंड अप हो रहा है, तो 3204। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि कल 6 लोग मौतें हुई थी, आज 7 हुई है। 3 दिन के भीतर 15 मौतें हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले कल भी करी थी, सुबह के बुलेटिन में भी की थी, कि हम लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना है। आज पहली बार तीसरी लहर में 15,000 से ऊपर सैंपल हुए जी। आज 15,770 सैंपल हुए और नतीजा आपके सामने है। 3204 केसेस अब तक आ चुके हैं। कांगड़ा, मंडी, शिमला, ये सोलन, ये 500, हमीरपुर 400 और 500 के बीच में केस हैं जी। आज यहाँ कोहराम मचा हुआ है, खासतौर से कांगड़ा, शिमला, मंडी, सोलन, हमीरपुर में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ 500, 400 इस तरह से केसेस आए हैं। पुलिस पे बैंड पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ा बेहतरीन संकेत दिया है। उन्होंने जवानों से कहा है कि वो खाना खाएं, उनको जल्द ही उनकी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी और उनको जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। क्या उन्होंने कहा है एग्जैक्टली, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन कोविड के केसों के बढ़ने के साथ हम लोग जो है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की बात भी करेंगे। भाषा अध्यापकों के इंतजार कब खत्म होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। पशु सहायक परिचारक, पशु परिचारक, वो भी 239 लोग थे, लेकिन फंसे हुए बेचारे। सब कुछ हो गया लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का क्या, सबके दाता राम। इस सिस्टम को जो है यही घुन खा गया है। काम ही नहीं करना है, कोर्ट के नाम पे चीजें अड़ा देनी है। कोर्ट ने कहा होगा कोई एक बात और छह अपनी तरफ से अड़ा देनी है, करना ही कुछ काम नहीं है। गृह रक्षकों की बात की करेंगे। उन्होंने काले बिल्ले लगाने की बात किस लिए कही है? उनके जो जगदीश चंद्र जी हैं, उनके प्रमुख गृह रक्षक संघ के, उनसे भी दिन में बातचीत हुई थी, वो भी दिखाई थी। और लैपटॉप जेज 695 कोड के, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोविड की चर्चा करेंगे। देश में थोड़े से केसेस कम आए हैं, लेकिन इसकी पोल भी अब खुल गई है कि केसेस कम क्यों आ रहे हैं। खासतौर से जो चुनावी राज्य है वहां पर टेस्टिंग धड़ाम हो गई है। राज्यों को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है केंद्र को। केंद्र ने चिट्ठी लिख के कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाएं और इसको हल्के में न लें। आईसीएमआर और WHO ने भी कहा है कि ओमिक्रॉन का माइल्ड इन्फेक्शन जो है उससे आप किसी भ्रम में ना आए, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर कोई बहुत बड़ा शोध जो है वो सामने नहीं आया है कि आगे चल के इसके क्या प्रभाव रहेंगे। एक्सपर्ट्स को अंदेशा है कि जिसे हम 2-3 दिन की हल्की खांसी जुकाम समझ कर, जिस कोविड को हम ओमिक्रॉन के जिस अटैक को हम
जो है सामान्य रूप से लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद वो दोबारा आपके भीतर कोई भयंकर बीमारी को पैदा कर दे। इसलिए अभी इसको हल्के में न लें। आज 7 मौतें हुई हैं, 3200 नए केस आए हैं और 3 ओमिक्रॉन के जुड़े हैं। कल देर रात इस बुलेटिन के बाद मैंने एक और बुलेटिन दिया था जिसमें 2 ओमिक्रॉन के नए केस ऊना में आए थे, 3 आज और आए हैं, 2 मंडी के आए हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे, एक कनाडा से लौटी थी महिला, वो कुल्लू में पाए, एक कनाडा से बंदा लौटा था जी, वो कुल्लू का था, वो पाया गया। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के भीतर 5 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि अब इसको लेकर चिंता यह है कि इनको आप एक्टिव माने या नेगेटिव माने, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है, किसी के 10 दिन हो गए, किसी के 11 दिन हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जिन 16 लोगों के रिजल्ट अभी और आने हैं, उनको अब ताकीद कर दी गई है कि जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग का उनका रिजल्ट जो 4-5 दिन में एक्सपेक्टेड है आ नहीं जाता, तब तक वो आइसोलेट ही रहेंगे, यानी होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि केसेस हमारे यहाँ जो है वो और ज्यादा ना बढ़े, ये फैले ना। लेकिन ये फैल चुका है, आज की मैं आपको एक बानगी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में आज जो 7 डेथ हुई है, सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करूं। ये लगभग जो है नवंबर के बाद कल 6 डेथ पहली बार हुई थी, और ये सितंबर के बाद जो है पहली बार एक दिन के भीतर 7 डेथ हुई है। एक छोटा सा चर्चा में और कर लूं इसकी, जो 7 डेथ हुई है उनमें से आज 2 शिमला में है, 2 आज सोलन में है। पहले सोलन में 1 डेथ थी, अब 2 हो गई हैं। एक हमीरपुर की है जिसका लिखित रूप से शिमला से जो बुलेटिन आता है सरकार का, उसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमीरपुर से है। और इसके अलावा एक ऊना में और एक मंडी में है। शिमला में जो 2 डेथ हुई है उसमें एक 73 साल की फीमेल थी और एक 38 साल का केस था, एक 38 साल की फीमेल थी। तो ये देखिए 73 और 38 आयु वर्ग वही पकड़े हुए हैं। ऊना में 65 ईयर्स फीमेल, मंडी में 68 ईयर्स मेल, सोलन में 82 साल की फीमेल और 72 साल का मेल, हमीरपुर में 70 साल का मेल। बुजुर्गों को और बच्चों को ये तीसरी लहर घातक बताई गई थी। बुजुर्गों को हालांकि वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो दूसरी संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि कोविड का देखिए, कोविड शुरू से कोविड के बारे में एक चीज सबको क्लियर हो गई होगी अब तक कि ये अकेले फैटल नहीं है, ये कुछ बीमारियों के साथ मिलकर घातक हो जाता है। और जिनको वो बीमारियां हैं उनको बहुत ज्यादा सजग रहना है। भले उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, भले उनको लगता है कि ये माइल्ड है, लेकिन उनको इसको जो है नॉर्मली नहीं लेना है। आज जो केसेस आए हैं जी, उन केसेस में मैं आपको चर्चा एक एक करके कर देता हूं। आज पहले मैं पूरा आपको डाटा दे देता हूं। और हमीरपुर की बात करें जी, तो हमीरपुर में आज कुल मिला के 266 केस आए हैं। यस, 266 केस आए हैं जी। और इसमें से जो है इन 266 में से 50 केस अकेले टौणी देवी वाले ब्लॉक से हैं, और बड़सर का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां जो उसके अंदर जो टेस्टिंग होती है उसमें से 20 केस हैं जी। बोरज वाले मामले में 22 केस हैं जी। नदौन से 15 केस हैं जी। और सुजानपुर वाले एरिया से 22 केस हैं। CHC गलोड़ वाले एरिया से 10 केस हैं। और जो हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग होती है वहां से 72 केस है। ये जो है कुल मिला के 266 केस हमीरपुर में आए हैं। इसके बाद चंबा का रुख करेंगे जी। चंबा में आज 80 लोग पॉजिटिव आए हैं। और जो हमीरपुर वाले में बता दूं, हीरानगर के 6 हैं, भरेड़ी के 4 हैं, कंपिटेंट मारुति के 4 हैं, ह्युंडई के शोरूम से 6 हैं। ये भिड़ा में है दोनों ही शोरूम। यहाँ भी बड़े पैमाने पर जो है वो टेस्टिंग हुई थी, तो उसमें भी यहाँ आए हैं। धनेटा से, पन्याली से, कड़साई से 3, नया नगर से, अनुकला से, हमीरपुर के हीरानगर से अलग अलग मैंने बताया कि 2 फैमिलीज में सो है, एक में 6 एक में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। और ये जो है बाकी अलग अलग जो एरिया है शहर के, शहर से भी ज्यादा केसेस हमीरपुर में आए हैं। चंबा में जो 80 केसेज आए हैं उनमें से लाहड़ से 5 है, ककीरा से 6 है, मेडिकल कॉलेज चंबा से 10 है, दधोग से 3 है, मोती टिब्बा एयरफोर्स स्टेशन डलहौजी से 4 है, बनीखेत से 10 है, चंबा शहर के 10 अलग से, जिसमें हरदासपुरा मोहल्ला, चुगान मोहल्ला, इन जगहों से केसेज हैं। और डलहौजी से 4 केसेस अलग से हैं। बनीखेत से 10 केस हैं, राजपुरा से 2 केस हैं, पुखरी से और राजनैन से 2 केस हैं, बकलो से भी 4 केस हैं जी। और हमीरपुर में 14 केस जो जंगल बैरी की जो बटालियन है पुलिस जवानों की, वहां की भी पुलिस जवानों की बात भी करेंगे। जो पुलिस वाले आज जो है मंडी में बड़े पैमाने पर जो है 45 वहां पे भी बटालियन के लोग जो है संक्रमण का शिकार हुए हैं। इसके बाद बिलासपुर का रुख करते हैं जी। 181 की डिटेल मेरे पास है अभी तक बिलासपुर की, और उसमें 181 में से जो है
जो मेरे पास डाटा है वो बता रहा है कि रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर के अंडर जो टेस्टिंग हुई है वहां से 37 हैं जी, मारकंड से 40 हैं जी, 37 श्री नैना देवी से हैं, 27 में नैना देवी वाले एरिया से आए हैं, 12 घुमारवी से आए हैं जी, 8 झंडूटा से आए हैं जी, और इसके अलावा एम्स बिलासपुर में भी जो टेस्टिंग हुई है 2 है। तो 123 की मेरे पास डिटेल है, और कुल मिला के जो है बिलासपुर में जो केसेज हैं वो आए हैं 180, माफ कीजिएगा 129, माफी चाहूंगा 129 है, 123 की मैंने आपको जो है डिटेल दी। कुल्लू की बात करें तो 127 वहां पे केसेस आज आए हैं जी। नगर ब्लॉक में 41 हैं, जरी में 56 हैं, निर्माण में 15 हैं, आनी ब्लॉक से 10 हैं, बंजार से 5 हैं, टूरिस्ट इसमें 3 हैं, और कुल्लू हॉस्पिटल के स्टाफ के डॉक्टर्स भी और नर्सेज भी पॉजिटिव आई हैं। जिन्होंने इलाज करना है वो बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं पूरे प्रदेश में। ये कुल्लू की बात कर रहा हूं, बाकी जगह भी हालत इसी तरह से खराब है जी। तो ये कुल्लू की डिटेल थी। किन्नौर में 34 नए मामले आए हैं, और इनमें से जो है 7 रिकांगपियो के हैं, फिर कल्पा का, रिस्पा का, दाखो का, नेसन का, डुबलिंग का, लावरंग का, बरुआ, पनुक, शांगो, चांगो और कोठी से 1-1, मोरंग से 5, आकवा से 2 मामले, चिगांव से 2, सुंगरा से 2, भावानगर से 2 और जेएसडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना से 2, और 1 टूरिस्ट भी वहां पॉजिटिव आया। टूरिस्टों का पॉजिटिव आना चिंता का विषय है। कोरोना भी एक तरह से टूरिस्ट ही है, बाहर से आया ना तो टूरिस्ट है। तो ये किन्नौर के मामले थे जो है 34 नए। और अब कांगड़ा की बात कर लेते हैं जी। कांगड़ा में तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं आज। कांगड़ा में बड़ी लंबी लिस्ट है इसलिए उसको निकाल लेता हूं। 594 लोग जो है आज कांगड़ा में पॉजिटिव आए हैं, 394 वहां पे ठीक भी हुए, तो 200 केस बड़े हैं ओवरऑल। इसमें से 22 जो है अपर टिप्टिन चिल्ड्रन विलेज कैंट से हैं जी, और गैंग की जो उनका टिप्टिन कार्यालय वहां से 18 है, मैकलोडगंज से 10 अलग से हैं, बैजनाथ एरिया से 32 है, जिसमें भट्टू से भी ज्यादा है जी, भट्टू, जडपुर, पपरोला से हैं, नगरोटा बगवा में हटवास, नगरोटा बगवा, बड़ो वाला जो एरिया है वहां से 27 है जी, पालमपुर से 53 है, इसमें वही बनूरी, बिंद्रावन से लेकर भवाना तक का जो सर्कल है पूरा 53 केसेज हैं। 45 केसेज जो लाला लाजपत राय सुधार गृह जो है वो धर्मशाला वाला वहां से है, ये शायद व्यसन निवारण केंद्र है, तो वहां से जो है 45 केसेस वहां पे आए हैं। इसके अलावा शाहपुर से 30 केस आए हैं, और धर्मशाला शहर के अलग से इन 45 जो ये सुधार गृह के आए हैं, व्यसन सुधार के केंद्र के आए हैं। उसके अलावा 65 केसेज आए, इसमें जो है डिपो बाजार, कचहरी, चीलगाड़ी, सुको, दाड़ी, बोही, चेलियां, सिद्धपुर, खनियारा यहां से हैं। पट्टा जाटियां से 6 केस हैं, फतेहपुर से 17 केसेज हैं, नूरपुर और राजा के तालाब से कुल मिलाकर 18 केसेज हैं जी, 6 टुटवाण सियाल से केसेज हैं, हाजीपुर पंजाब का ये पोंग डैम के साथ लगता है एरिया है, हाजीपुर पंजाब से 8 केसेज आए हैं, कांगड़ा और टांडा से 40 केसेज आए हैं। इसमें जो टांडा मेडिकल कॉलेज का रवि हॉस्टल है वहां से 12 बच्चे पॉजिटिव आए, जो पढ़ने वाले प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं वो आए जी। और जयसिंहपुर, लंबा गांव वाला जो एरिया है टंबर तक का, टंबर खजूरों तक का, वहां से 23 लोग पॉजिटिव आए, थुरल भी इसमें मिला लीजिए जी। और आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला से 6 है, भटियारा से 6 है, लखनऊ से 6 है, और टमटाल इंदौरा से 12 केसेज हैं, शेर थाना से 4 केसेज हैं, योल से 10 केसेज हैं, नोरबोलिंगा मोनेस्ट्री से जो है 10 केसेज हैं। ये धर्मशाला की डिटेल थी जी कांगड़ा की 594 की जी। अब सोलन की बात कर लेते हैं जी। सोलन में आज 461 केस आए हैं, इसमें से 57 केसेज जो है टाउन के हैं, और 90 केसेज जो है नालागढ़ ब्लॉक के हैं, 214 केसेज जो है धर्मपुर ब्लॉक के हैं। आज धर्मपुर ब्लॉक में कहर टूटा, 214 केसेज वहां के हैं। इसमें शायरी ब्लॉक के अलग से 12 केसेज और हैं जी। आरकी ब्लॉक के जो है 30 और 20 50 और 62 केस हैं जी। 15 केसेज जो है चंडी ब्लॉक के हैं, 4 और 5 9 केसेज जो है वो हैं अदर्स में। तो कुल मिला के जो है 461 केस हैं, 131 केस इसमें से जो है आरटीपीसीआर पे हैं, 330 जो है वो केसेज हैं रैट पे, और जो 214 केसेज आरकी ब्लॉक के उसमें से जो क्लस्टर है वो एसीएल दाड़ला घाट है जी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से आए हैं जी। एसीएल, एसीसी नहीं लिखा है इसको, ताकि एसीएल लिखा है चलाकी से। और इसके अलावा बिल्लिस दारवा है और चांडी है, ये क्लस्टर बन गए हैं वहां पे, बड़े बड़े हब बन के जो है ये आए हैं जी वहां से। और अब मंडी की बात कर लेते हैं जी। मंडी में भी कम केसेस नहीं आए, मंडी में 300 के बाद सीधे मामला जो है 450 पे गया, 439 केसेज आए आज। इसमें सुंदरनगर वाले एरिया से 67 केसेज हैं जी।
इसमें महादेव, चित्रोखड़ी, भोजपुर, सुंदरनगर की तमाम कॉलोनियां, बीएसएल, सलापड़, यहाँ तक के केसेस जो है डहर, कांगू के, ये इसमें मिले हुए हैं जी। 67 मंडी शहर से 53 केसेज हैं जी। इसमें डीआईजी ऑफिस से ही 4 केसेज हैं, पुलिस स्टेशन विमेन का वहां से केसेज है, पैलेस कॉलोनी से जो है, और इसके अलावा जो है एक पलाश कॉलोनी है, एक तलियाड़ है, कोटली है, समखेत्र बाजार है, इसके अलावा गणेश बाजार है, और भ्यूली से केसेस हैं। कुल मिला के जो है मंडी शहर से 53 केसेस हैं। इसमें कोटली के भी केसेस का शामिल है जो 12 है जी। सरकाघाट, बलदौड़ा, ढलवान, बाबला वाला एरिया जो है वो 43 केसेस आए जी वहां से जी। इसके अलावा 3rd बटालियन के 45 केसेस पंडो से आए हैं अलग से। बल के पंडो के अलग से अपने 5 केसेस हैं। 3rd बटालियन के 45 केसेस है वहां के, और बल से 37 केसेस है। बाल रूपी से 10 है। जोगिंद्रनगर, चौथड़ा, पद्धर, ये पूरी बेल्ट में 63 केसेज आए जी। मैरा मस्जिद से 7 आए हैं। IIT कमान से 6 और केस आए, और नेरचक मेडिकल कॉलेज से 18 अलग से केस हैं, जिसमें प्रशिक्षु डॉक्टर और स्टाफ के कुछ लोग भी हैं। गोपालपुर से 10 लोग हैं। चिचोट से 10 हैं। करसोग से 6 हैं। समैला से, पांगड़ा से 6 केस हैं। बाली चौकी से 4 हैं जी। और ये जो है मामला मंडी का था जी। और अब रुक कर लेते हैं ऊना का जी। ऊना में 200 केसेज आए हैं। गवर्नमेंट कंप्लीट 163 बता रहा है, लेकिन 200 केसेज आए हैं। इसमें अंब से 46 है, बसेड़ा से 23 है, 26 केस गगरेट से, हरौली से 30 केस हैं, थाना क्लास से 11, रीजनल हॉस्पिटल ऊना में जो टेस्टिंग हुई उसमें 27 जी, और इसके अलावा जो MC ऊना वाला एरिया उससे 30 है जी। टालीवाल से 10 केसेस अलग से हैं जी। तो ये 200 केसेस जो है ऊना के हैं। ये कुल मिला के जो है 12 जिलों का मैंने आपको डिटेल देने की कोशिश की है। कोई जिला छूट गया होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप बता दीजिए, मैं उसको ले लूंगा दोबारा जी। और ये मामला जो है इस तरह से है। तो 3204 केसेस अब तक, 7 डेथ, और 24 घंटे के भीतर हमारे पास 5 ओमिक्रॉन के नए मामले। किसी भी हालत में हम इसको श्रेयस्कर परिस्थितियां नहीं कह सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए, और इसको हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके भीतर अगर हल्की सी भी कोई बीमारी है तो ये हल्का संक्रमण जो है हैवी हो जाएगा, इसलिए ख्याल रखिए। और अब जो है चर्चा करेंगे उन दूसरे मुद्दों की जिन पे हम लोग जो है अब आएंगे। तो ये पुलिस पे बैंड पर आज माननीय मुख्यमंत्री से हमारे संवाददाताओं की बातचीत हुई थी, और जब विधायक प्राथमिकता की बैठकों से बाहर निकले थे तो बात हुई, और उन्होंने एक प्यार भरी नसीहत दी है उस पुलिस वालों को, और कहा है कि जो मामला है इसको हम देख रहे हैं, और इस पूरे मामले को जो है हम सुलटाएंगे, और बहुत जल्दी सुलटाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वो सब्र रखें, क्योंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आज जो ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई उसमें ये पता चला कि कुछ बड़े अधिकारी जो है ADG लेवल के वो कोविड पॉजिटिव हैं, और उधर जो फाइनेंस वाले अधिकारी हैं वो भी अभी आइसोलेशन में हैं। तो उसको लेकर जो है ये मामला जो है सिरे नहीं चढ़ पा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज बकायदा इसकी ब्रीफिंग ली है कि कहां कहां जवान खाना नहीं खा रहे हैं। तो शुरू में तो सबको उनको कहा गया कि सब जगह खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास तो रिपोर्ट्स हैं कि कहीं नहीं खा रहे हैं, आप सिर्फ रोज नामचे में भर रहे हैं। तो अधिकारियों का वो झूठ उन्होंने पकड़ लिया था, और उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, क्योंकि आपने जो है ये मामला इस तरह से शेयर किया था यहाँ, और इतने कमेंट किए थे कि ये कमेंट भी हमने उनको भेजे थे, तो उन्होंने ये मामला पकड़ लिया। उन्होंने अपने सूत्रों से भी इसको जो क्रॉस चेक करवाया होगा, और उन्होंने पाया कि हमारी जो खबरें थी कि अधिकांश जगहों पर 2015 और ऑनवर्ड्स के बैच, उसके बाद के जो बैच आफ्टर बार्ड्स वाले, उन बच्चों ने खाना नहीं खाया है, और 2 दिन हो गए और वो मैस में भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आज 3रा दिन है, इसलिए उन्होंने उसको गंभीरता से लिया, और उन्होंने कहा है कि बच्चों की डिमांड मेरे ध्यान में है, बहुत जल्दी इसका जो है हम लोग हल निकालेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हल जो है लंबा नहीं खींचेगा, और हफ्ते 10 दिन के भीतर ये मामला हो जाएगा। इसी बीच आज पुलिस महानिदेशक महोदय को तमाम जवानों ने एक चिट्ठी लिखी है। पिछले कल भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अपनी अपनी बटालियन के कमांडर्स को दी थी, और उनको ये कह के हड़का दिया गया था कि अकेले अकेले लिखिए, इकट्ठे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले अकेले लिखिए। क्योंकि जब अकेले अकेले लिखता है तो फिर उसको अकेले अकेले शिकार बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। ये सब जगह होता है। पुलिस तो फिर भी पुलिस है, पुलिस में तो ज्यादा होता होगा, तो इसलिए अपने ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इसलिए भी इस चीज को कह रहा हूं कि इन्हीं जवानों के परिजनों के ऊपर जो केस बनाए गए थे वो अभी तक वापस नहीं हुए, टारगेट वहां भी है।
इसलिए आज बड़े अफसरों को उन्होंने जो है अपने बटालियंस के जो कमांडेंट्स थे और उसके अलावा उन्होंने PHQ शिमला में जो उनके पुलिस महानिदेशक हैं उनको एक पत्र लिखा है। पत्र का मौजू मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, इसलिए आप उसको तब तक कमेंट करते रहिए कि जय हिंद। निवेदन है, नए पे रूल में बहुत सी कमियां हैं जो सभी की सभी सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई प्रतीत होती है। इस पर हमारे वेलफेयर ऑफिसर होने के नाते आप इस बारे में जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल टूट रहा है। हमारे साथ दूसरे विभागों में भर्ती हुए कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोबेशन राइडर पीरियड काटकर हायर पे बैंड ले रहे हैं और इसी हायर पे बैंड पर ही पे फिक्सेशन होंगे। हमारे सभी पुलिस जवान अपने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर चुके हैं, अतः आपको चाहिए था कि आप सरकार से पहल करके पुलिस के सभी जवानों के प्रोबेशन पीरियड 2 साल करवा के सभी जवानों की पे फिक्सेशन हायर बैंड से सुनिश्चित करें। मैं वो जो इन्होंने लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, अपने हिसाब से उसको चीजों को नहीं कर रहा हूँ। परंतु महोदय, ना तो आपने हमारे वेलफेयर ऑफिस ने हमारा हित चाह, ना ही जो है हायर ऑफिसर और सरकार लगता है कि हमारा हित चाहती है। देखिए, इस तरह के भी मैसेज सरकार को लेकर जा रहे हैं। हम यही कह रहे थे कि अधिकारियों की वजह से सरकार को लेकर अगर गलत मैसेज कहीं जाता है किसी मैसेज में तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि इसके चलते हम जवान जो है मेस का बहिष्कार करने को मजबूर हुए हैं। हमारे प्रश्न निम्न है, पुलिस में 2015 में भर्ती हुए जवानों को अभी तक क्यों अपने समकक्ष दूसरे विभागों के कर्मचारियों की तरह सैलरी जो है नहीं मिल रही है? क्या यह वेतन विसंगति नहीं है? यदि है तो इसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए? पुलिस विभाग में 8 साल का भी जो है लंबा प्रोबेशन पीरियड है, इसको प्रोबेशन पीरियड की संज्ञा दी है इन्होंने। दूसरे विभागों में यदि कॉन्ट्रैक्ट और प्रोबेशन पीरियड को जोड़कर भी देखें तो अभी 2 + 2 = 4 साल ही है, और अगर 3 भी चल रहे तो 3 + 2 = 5 साल हुआ। लेकिन हमारा 8 है, ऐसा क्यों? जबकि आपने कह दिया है कि 2 साल के बाद सारे के सारे जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। एक तरह से प्रोबेशन पीरियड कह लें, अनुबंध पीरियड कह लें, उसके बाद रेगुलर हो जाएंगे। तो इसमें सख्ती करें। जनवरी 3 तारीख को नए पे रूल आते ही महोदय के द्वारा एडवाइजरी जारी कर जवानों को सोशल मीडिया से दूर रहने पर मैस बंद ना करने की चेतावनी भी हमारे ऑफिसर व सरकार की मिली भगत के ही संकेत देती है। इन्होंने कहा ये दरअसल ये बच्चे जो है वो अब व्यथित हैं, इसलिए इनके कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, उन पे ना जाया जाए, लेकिन इनकी भावना पे जाया जाए, क्योंकि ये व्यथित है। इनको लग रहा है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जब मुझे भी लगेगा मेरी कोई सुन नहीं रहा, मुझे लगेगा कि आप भी मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो मैं भी व्यथित होऊंगा। आपको लगेगा कि हम बोलते हैं फला मुद्दा उठाओ और ये उठाता नहीं, तो आप भी परेशान होंगे। यही परेशानी इनकी है, इसको समझना होगा। इनका साथ दीजिए। आपने JYT वालों का साथ दिया, JYT वाले अब इनका साथ दें जी, और आपस में सब मिलकर साथ दें, सबकी समस्या जो है हल हो जाएगी। मुख्यमंत्री के पास ही पहुंच गया है, तो आज मुख्यमंत्री ने बड़ा संकेत दिया है कि ये मामला जल्द हल करेंगे, और जवानों से उन्होंने आह्वान किया है कि वो खाना खाएं। इसलिए मेरा भी आह्वान है कि आप खाना खाएं, आपकी बात पहुंच गई है और आप मेस में भोजन ग्रहण करना शुरू कर दें। और हम वादा करते हैं कि अगर इसमें अभी कोई फिर से मीन मेक होगी तो हम आपके साथ हैं, हमेशा हम आपके साथ हैं। संस्थागत रूप से, व्यक्तिगत रूप से हम आपके साथ हैं। व्यक्तिगत रूप से जहां कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, संस्थागत रूप से जहां कहेंगे मेरी संस्था आपके साथ है, क्योंकि आपका मुद्दा जेन्युइन है, इसलिए हमको जो है इसको उठा रहे हैं जी। तो ये है पूरा मामला। कोविड की एक डिटेल मेरे सहयोगी ने भेजी है पालमपुर से। बैक एंड में बहुत से लोग काम करते हैं। विजय जी ने डिटेल भेजी पालमपुर से, मैं एंड में उसको भी करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कंपाइल हो रहा है, तो बहुत लंबा मामला जो है अभी आ रहा है। तो ये मामला था जी। और इसके बाद जो हमारे दूसरे मामले थे वो भी जो इस तरह से हैं कि एक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का मामला, जो 40,000 लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने जो है कंप्यूटर की अलग अलग डिग्रियां करी हैं। किसी ने MCA करी है, किसी ने BTech करी है, किसी ने BCA करी है, और हायर डिग्रीज लेके आए हैं, लेकिन वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और वहां का नौकरियां नहीं है। PGT IP की पोस्टें हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है। 850 पोस्टें खाली हैं, क्योंकि एक बीच में जब भरने शुरू हुए 2015 में, तो एक बीच में लकूना डाल दिया गया था कि 5 साल का शैक्षणिक अनुबंध जो अनुभव है वो चाहिए होगा। वो बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं, PGT के लिए उसके लिए था। उसको लेकर ये लोग कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में स्टे हो गया, और तब से सारे मजे लिए जा रहे हैं। दिन पर दिन जो है वहां पेशी लगती है। हमारे जो सरकारी वकील साहिबान है वो जाते हैं, लेकिन उस मामले को मन से वो शायद नहीं लड़ते, इसलिए वो अगली तारीख चली जाती है, तारीख पे तारीख मिलती जाती है। हमारा आग्रह सरकार से यही है कि इस मामले को सुलटाए। JBT वाले मामले की तरह इसको भी जरा प्रायोरिटी पे देखें। ये भी कई लोगों के हित का मामला है। 40,000 परिवार जो है अगर आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, तो और क्या, और इससे ज्यादा क्या क्या हजूम चाहिए। 40,000 लोग अगर तकलीफ में हैं तो तकलीफ देखनी चाहिए, और तकलीफ के लिए जो 40-50 लोगों की बड़ी लंबी फौज रखी है हाई कोर्ट में, उसको जो पैसे देते हैं इसी काम के लिए देते हैं। करवाइए ना आप उनसे काम, करवाइए उनसे काम, मामले को थ्रू कीजिए और आगे उसको चलाइए। ये कंप्यूटर प्रोफेशनल का मामला जी, भाषा अध्यापकों के पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है जी। भाषा अध्यापकों के
जो है 29 पद जो है वो ओके होगी। 229 लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि आप भाषा अध्यापक के लिए चयनित हैं। 29 को लगा दिया, 200 को अभी पोस्टिंग नहीं मिल रही है, महीना हो गया। वो बेचारे इंतजार कर रहे कब पोस्टिंग होगी, कब पोस्टिंग होगी, कब पोस्टिंग होगी, क्योंकि जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे सीनियोरिटी उसी दिन से होगी। तो ये दिक्कत है। ऐसा भी नहीं पोस्टें खाली नहीं है, तो उसको लेकर भी कोई ढिलमुल वाला रवैया है, कोई पॉलिसी नहीं है जी। उधर जो है ग्राम पंचायत पशु सहायक जो है वो अरसे से 507 लोग हैं सिर्फ, अरसे से वो अपनी एलिजिबिलिटी पूरी कर चुके हैं जो अनुबंध पीरियड की है, लेकिन उनको रेगुलर करने की बात नहीं हो रही है। ओवरऑल बड़ा जश्न माना था जेसीसी की बैठक के बाद कि जी 3 से 2 साल हो गया, लेकिन उनको 5-5 साल हो गए। ये जो पशु सहायक है पंचायतों में काम कर रहे हैं उनको 5-5 साल हो गए। किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 7 मिल रहा है, प्रोबेशन पे जो उनको 12,000 के आसपास मिल रहा है शायद। इसमें कहाँ गुजारा होता है। एक तरफ तो जीसीसी की बैठक में भी कहा गया था, ये भी एजेंडा था कि मिनिमम वेतन 18,000 हो, बाद में बोला होगा भी जी, लेकिन साथ में कुछ लगा दिए, ये उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, ये लगा दिए। तो उनका मामला भी सरकार जो है उसको सुलटाए कि उनकी पोस्टें खाली हैं ऑलरेडी। खाली क्या, वो काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर पे बैठ ही देना है आपने। इसके अलावा जो है पशु प्रचारक भी रखे जाने थे। ये 239 पोस्टें थी। एक जिले को लेकर शायद, ये 2 जिलों को लेकर कहीं कोई कानूनी हिच है, लेकिन बाकी जिलों का रिजल्ट भी उसके चक्कर में नहीं निकल रहा है। 10 जिलों का नहीं निकल रहा है। 5 पोस्टों के लिए 234 पोस्टें लटका दी हैं। जहां का ये मामला है जो कोर्ट में गया है वहां शायद 5 पोस्टें हैं, तो उसको लेकर जो है ठीक है कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन उस जिले को लेकर दिया ना, बाकियों को लेकर दिया, लेकिन पशुपालन विभाग जो है उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। और बच्चे जो है वो इस उम्मीद में है कि आज नहीं कल नौकरी मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी। ये उम्मीद जो है धूमिल होती जा रही है, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है। वक्त बीतता जा रहा है तो प्रॉब्लम होती है जी। तो इसलिए इस मामले को भी हम उठा रहे हैं। और एक और मामला जो बहुत जेन्युइन मामला है, जो लेफ्ट आउट जेईज हैं 695 कोड पोस्ट कोड के, उनकी पोस्टें बहुत ज्यादा नहीं है, 47 के आसपास लेफ्ट आउट है। कुछ लोग जो है जब रीफ्रेम हुई थी मेरिट, कुछ उसमें आगे थे, कुछ लोग बाद में लग गए थे। तो ये जो 47 बचे 123 में से जो 82 जो है वो बाहर हो गए थे, और कुछ लोग फिर उसमें से नई उसमें आगे थे। तो ये 47 बचे हैं। आपके पास पोस्टें जो है 200-250 के आसपास खाली पड़ी हैं। आईपीएच में ही 125 पोस्टें हैं, 75 के आसपास पोस्टें आपकी पीडब्ल्यू में पड़ी हैं। आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 साल आपको दिए हैं। कोविड टाइम में 2 साल उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज वाले डिपार्टमेंट में नौकरी करी है। किसी ने शादी कर ली, किसी ने अपनी बेहतर प्लानिंग के लिए घर के लिए लोन ले लिया, किसी ने गाड़ी के लिए लोन ले लिया, और अब आप कह रहे हो कि आप हमारे कुछ नहीं रखते जी, क्योंकि गलती अफसरों की थी, भुगते जी। R&B रूल्स आपने साफ नहीं किए और भुगते वो लोग जो सिलेक्ट हुए थे। ये सारे मामलों में, ये 556 वाले मामले में भी हुआ। आपने क्लैरिटी रखी नहीं अफसरों ने, और भुगते कौन? जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बेरोजगार है वो भुगते, जो बड़ी मुश्किल से रोजगार ले रहे हैं हो जाए जी। अब 556 में भी चला हुआ ना, कुछ अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, उसके चक्कर में संशय पैदा हुआ है और मामला फंसा हुआ है। उसके चक्कर में 817 फंस गया था जी। तो चलिए 817 वाला तो क्लियर हो गया, 1867 पोस्टें लेनी है जी, और सरकार ने आपको देनी है। तो ये मामले थे जिनको मैं उठाना चाहता था आपके साथ। एक आज दर्दनाक हादसा हुआ है कुल्लू के ग्राहों में, जेसीबी खाई में गिर गई है, जिससे अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर जो शोक व्यक्त किया है, और हम लोग भी जो है ये सूचना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये है जी, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये जो आपका प्यार मोहब्बत है, आप कमेंट करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं, इसको बनाए रखिए, क्योंकि मोहब्बत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। 1968 में ये फिल्म आई थी, आंखें इसका नाम था। लता जी का गाया गाना। लता जी आजकल संक्रमण से जूझ रही हैं, ईश्वर उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, ये भी हम कामना करते हैं। और उन्होंने गाया था ये गाना, और आपके सदाबहार हीरो धर्मेंद्र जी और माला सिन्हा पे फिल्माया गया था, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो इस मोहब्बत को सहेज के रखिए, हम आपके साथ हैं जी। इस मोहब्बत को बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं, और आपके हर मुद्दे के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। शिमला का कोविड अपडेट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, रामकृष्ण शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। शिमला का कोविड अपडेट मेरे पास है, छूट गया था, मैंने कहा ना कि छूट जाते हैं, इतनी लंबी जब चर्चा रहती है तो छूट जाता है। कई बार टाइम का कंस्ट्रेंट होता है जी, कई बार किसी चीज का होता है। शिमला का आया जी मेरे पास, शिमला के आज जी, शिमला के 644 मामले हैं। मेरे पास 507 की डिटेल है। गवर्नमेंट के बुलेटिन में
644 मामले हैं शिमला में। मेरे पास जो डिटेल है वो 507 की है। इसमें 22 लोग तो न्यू शिमला के हैं जी, मोटी मोटी जो शिमला शहर के, इसमें से 350 मामले हैं जी। 22 उसमें से मोटे मोटे बताता हूँ, 22 जो है न्यू शिमला के हैं, 12 राम बाजार के हैं, 12 छोटा शिमला के हैं, 10 से ऊपर वाले ले रहा हूँ जी मैं, कसुमटी के 14 हैं, 18 संजौली के हैं, इसके अलावा जो है 15 खलीनी के हैं, बाकी जगह से कहीं से 7, कहीं से 8, कहीं से 4, 3, 2, 1 पूरे शहर में है मामले। मशोबरा ब्लॉक से 45 मामले हैं जी, कुमार सेन वाले एरिया से 12 मामले हैं, सुन्नी से 1 ही मामला है, रोहडू से 21 मामले हैं, मतियाना से 5 है, चिड़गांव से 5 है, सुन्नी से 6 है, टिक्कर से 1 है, कोटखाई से 6 है, नेरवा से 14 है, रामपुर से 10 है, केएनएच से 5 है, और अकेले आईजीएमसी से 102 मामले हैं जी वहां पे। और बिलासपुर कुल्लू वाले भी 1-1 लोग, और मंडी के 2, सोलन के 5 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए, कांगड़ा वाले पॉजिटिव पाए गए, ऊना वाले पॉजिटिव पाए गए। ये शिमला की डिटेल है जी कोविड की। और एक मैंने आपको और कहा था कि मुझे एक और डिटेल जो है आई है मेरे बैकएंड से, मेरे जो सहयोगी है उन्होंने भेजी है। हाँ, कुल मिला के 3238 मामले हो गए जी, कुल मिला के 3238 मामले हो गए हैं। और ये जो है, ये पहले तो मैं थैंक यू कर लूँ उनका, विजय जी का। विजय जी है हमारे डेस्क पे पालमपुर में, उन्होंने ये हमारे को ये डिटेल भेजी है पूरी करके। बिलासपुर में 129, चंबा में 80, हमीरपुर में 266, कांगड़ा में 594, किन्नौर में 34, कुल्लू में 126, लाहौल स्पीति में 9, मंडी में 439, शिमला में 644, सिरमौर में 256, सोलन में 461, ऊना में 200। कुल मिला के 3238 मामले, 7 डेथ, जिसमें से 2 मैंने आपको बताया शिमला की हैं, 75 साल और 78 साल की फीमेल, ऊना में एक 65 साल की फीमेल, मंडी में 68 साल के मेल, हमीरपुर में 70 साल के मेल, सोलन में 2 डेथ है, एक 82 साल की फीमेल और एक जो है 72 साल के मेल। 7 डेथ आज हुई हैं। और 3 नए केस ओमिक्रॉन के, 2 कल रात को आए थे, एक पहले मंडी में 26 को आया था, तो 6 हो गए टोटल। मामले बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मास्क लगा के निकले जो है घर से बाहर निकलिए। अनिल जी, मैंने हमीरपुर का बता दिया था आपको, हमीरपुर मैंने आपको बता दिया था, हमीरपुर में जो है 266 केसेस है, इसकी मैंने डिटेल दे दीजिए, काइंडली इसको कर लीजिए। होम गार्ड वाला रह गया, कोई बात नहीं जी, जगदीश जी से आज बात हुई थी, होम गार्ड वाला ने कहा है कि अगर हमारे लिए कुछ स्थायी नीति नहीं बनती बजट में, इस बजट में वो चाह रहे हैं कि बजट में बन जाए, क्योंकि बजट में होता क्या है कि होम गार्ड वालों को जी 200 रुपया दे दो, फिर ताली बजवा लो, आंगनबाड़ी वालों को 200 रुपया बढ़ा दो जी, ताली बजवा लो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। 59 साल से हम लोग जो है ऐसे चले हुए हैं कि हमको ब्रेक दिया जाता है, 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद ब्रेक दिया जाता है, 675 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है, और पूरे साल नौकरी मिलती नहीं है 675 के हिसाब से भी, और वो भी किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 5 महीने, इस तरह से लगती है। और उनके पोस्टें खाली है, 8500 की टोटल मेरे ख्याल नफरी है, अभी 6500 के आसपास है, 2000 के आसपास पोस्टें खाली है। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए कुछ स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, मिनिमम जो हमारा बेसिस है वो फिक्स कर दिया जाए, 18,000, 20,000, 22,000 जो भी सरकार को लगता है, लेकिन कर दिया जाए ताकि पता लगे कि इतना मिलना है महीने का। और ये जो ब्रेक वाला मामला है इसको भी हटाया जाए। तो उन्होंने कहा था कि अगर नहीं होता है तो फिर हम, हमारे जितने भी जवान हैं, पहले तो हम कुछ दिनों तक काले बिल्ली लगाकर काम करेंगे, और उसके बाद जो है मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेंगे। तो दुखी हैं जी, सारे दुखी हैं, और दुख की जो दवा है वो सरकार के पास है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये वो जो है इब्ने मरियम तो उन्हीं को होना है जिन्होंने दुख की दवा करनी है, और वो सरकार है। हम लोग आपका दुख आप साझा कर सकते हैं, हम लोग आपके मुद्दे उठा सकते हैं। कांगड़ा का अपडेट अनिल जी मैंने दे दिया, सारा मैंने अपडेट कांगड़ा का दे दिया, शिमला का छूट गया था, शिमला का अच्छा याद दिलाया आपने। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। काइंडली शेयर कर दीजिएगा।